अभी तक हमने फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड एंड सेकंड कस्पल सबलॉर्ड को डिटेल में स्टडी किया और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास अक्सर आने वाले हैं। अभी आज हम बात करते हैं फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड को डिटेल में स्टडी करने की, क्योंकि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड से हमारे पास जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आज के तारीख में वो है प्रॉपर्टी का। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड से हम मदर को भी देखते हैं, लेकिन मदर को क्या होगा क्या नहीं होगा वो पूछने के लिए आज के जमाने में अभी कोई आता नहीं है। पैसा देने की बात आती है तो कोई आता नहीं है, फ्री में सब पूछने चले आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन पैसा दे के अगर कुछ पूछना है तो फोर्थ हाउस के रिलेटेड क्या है, प्रॉपर्टी है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है या हमें पूछता है कि क्या मैं अपना खुद का घर ले सकता हूं, तो ये क्लाइंट का सवाल है। उसके सामने हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज में हमें स्टैटिक प्रॉमिस को सबसे पहले स्टडी करना पड़ता है। कुंडली के अंदर दो प्रकार के प्रॉमिसेस होते हैं, एक होता है स्टैटिक प्रॉमिस, एक होता है डायनामिक प्रॉमिस। स्टैटिक प्रॉमिस मतलब ईश्वर ने वो व्यक्ति को कौन सा वरदान दिया है जन्म से, वो स्टैटिक प्रॉमिस। और डायनामिक प्रॉमिस का मतलब क्या, कि वो व्यक्ति को जो प्रॉमिस ईश्वर ने दिया है वो कब मिलेगा। तो स्टैटिक प्रॉमिस इज रिलेटेड टू कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द हाउसेस, फोर्थ हाउस कस्पल सबलॉर्ड, सेवंथ हाउस कस्पल सबलॉर्ड, 10th हाउस कस्पल सबलॉर्ड, उससे कनेक्टेड है स्टैटिक प्रॉमिस। एंड डायनामिक प्रॉमिस किससे कनेक्टेड है, डायनामिक प्रॉमिस जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है दशा से। दशा, अंतरदशा यानी कि दशा, भुक्ति और अंतरा, उससे कनेक्टेड होता है डायनामिक प्रॉमिस। अब यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में स्टैटिक प्रॉमिस ही नहीं है किसी चीज का, तो डायनामिक देखने का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर ने वरदान ही नहीं दिया है उस चीज का, तो मिलने का तो सवाल ही नहीं आता है। अभी जब कोई प्रॉपर्टी का पूछता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट को स्टडी करना पड़ेगा। वो कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट के अंदर अगर कुछ पर्टिकुलर नंबर से अगर वो आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, वो व्यक्ति को ईश्वर ने प्रॉमिस दिया है, स्टैटिक प्रॉमिस दिया है कि वो व्यक्ति अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकता है। फिर सवाल आता है कब ले सकता है, वो दशाओं के ऊपर है। अगर वही नहीं है तो आगे कुछ देखना नहीं है। अब हम कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे प्रॉपर्टी का, आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो। तो प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला हम लेते हैं वो है फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड। प्रॉपर्टी के लिए जो प्राइम हाउस है कौन सा है, वो फोर्थ हाउस। प्रॉपर्टी का स्टैटिक प्रॉमिस देखना है तो प्राइम हाउस कौन सा है, फोर्थ हाउस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मुख्य हाउस, मुख्य भाव, प्राइम हाउस बोलते हैं। एंड सपोर्टिंग हाउस कौन से है, सपोर्टिंग हाउस है 11, 12 एंड 9। फोर्थ हाउस तो प्रॉपर्टी का है ही है, इसके लिए सपोर्टिंग हाउस 11th हाउस जो कि जनरल हाउस है, इच्छा पूर्ति का। 12th हाउस है इन्वेस्टमेंट का, प्रॉपर्टी के लिए लेने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इसलिए कहते हैं कि आमतौर पर नॉर्मली पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद में आमतौर पे बढ़ता है। और 9th हाउस जो है वो क्या है, अभी मेरी प्रॉपर्टी तो मेरा फोर्थ हाउस, सामने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी, सामने वाला व्यक्ति हम देखते हैं 7th हाउस से, 7, 8, 9 एंड 10। तो 7th हाउस से हम देखते हैं सामने वाले व्यक्ति का, तो सामने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी मतलब कौन सा हाउस हुआ, 10th हाउस। नहीं समझे, ये हो गया सामने वाला व्यक्ति, ऑपोजिट पर्सन। ये हूं मैं, आई। ये फर्स्ट हाउस, मेरी प्रॉपर्टी मतलब मेरा फोर्थ हाउस। सामने वाली व्यक्ति यानी 7th हाउस, तो उसकी प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4, तो ये कौन सा हाउस हो गया, 10th हाउस। तो 9th हाउस क्यों ले रहे हैं उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं। मेरी प्रॉपर्टी तो मैं फर्स्ट हाउस और मेरी प्रॉपर्टी चौथा हाउस, तो सामने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी सामने वाला बेचेगा तो मैं लूंगा, मैं बेचूंगा तो सामने वाला लेगा, इस तरीके से दोनों पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सामने वाले व्यक्ति यानी 7th हाउस, उसकी प्रॉपर्टी मतलब 10th हाउस।
अब मेरी प्रॉपर्टी का व्यय, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है तो कौन से हाउसेज में देखता हूं, 3, 5 एंड 10। तो उसी तरीके से सामने वाला व्यक्ति जब प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसका कौन सा हाउस एक्टिव होगा, मेरा थर्ड हाउस, उसी तरीके से सामने वाले का थर्ड हाउस, तो 7, 8, 9, तो यहां पर 9th हाउस। तो क्या हो गया, 4th हाउस प्राइम हाउस है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, 12th हाउस खर्चे का या इन्वेस्टमेंट का, एंड 9th हाउस ऑपोजिट व्यक्ति की प्रॉपर्टी का व्यय, यानी कि ऑपोजिट पर्सन का थर्ड हाउस, एंड दूसरा जो है वो भाग्य का सपोर्ट भी है कि जब घर लेना होगा तो भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। 9th हाउस के साथ में कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, 12th हाउस है लेकिन साथ में 11th है, 9th है, तो 12th हाउस की नेगेटिविटी कम हो जाती है और ऐसे भी पैसा खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है। तो 4, 9, 11, 12 ये कॉम्बिनेशन जब एक्टिव होता है या ये कॉम्बिनेशन जब 4th हाउस की कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है तो वो व्यक्ति अपना खुद का प्रॉपर्टी, अपना खुद का घर ले सकता है। यहां पर देखिए क्या लिखा है मैंने, इफ 4th कस्पल सबलॉर्ड बीइंग, अभी मैं उसकी स्क्रिप्ट भी बना देता हूं। तो स्टैटिक प्रॉमिस कैसे चेक करेंगे, पहले 4th कस्पल सबलॉर्ड को लेंगे। अब 4th कस्पल सबलॉर्ड में सबसे पहले क्या होगा, प्लैनेट, उसका स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र लॉर्ड, और होगा सबलॉर्ड। तो इफ क्या लिखा है पढ़िए, इफ 4th कस्पल सबलॉर्ड बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट, यानी कि ये प्लैनेट अगर अनटेनेंटेड है तो इसके पास में जो नंबर्स होंगे वो लेंगे, अगर ये अनटेनेंटेड नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, हम सीधा स्टार लॉर्ड को लेंगे यानी कि नक्षत्र लॉर्ड को लेंगे। तो अगर ये प्लैनेट की स्क्रिप्ट के अंदर 4, 9, 11 या 12 अगर ये नंबर्स आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यक्ति अपने नाम पे, यहां पर पढ़ लीजिए, अनटेनेंटेड प्लैनेट और थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाइज 4, 11, 12 इट शोज अ पर्सन कैन हैव द प्रॉपर्टी इन हिज नेम, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है। और उसी के साथ में मंगल और शनि का कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि 4th कस्पल सबलॉर्ड जो भी है वो प्लैनेट या स्टार लॉर्ड या तो खुद मंगल होना चाहिए या तो खुद सैटर्न होना चाहिए। अगर समझो जुपिटर है तो उसके साथ में सैटर्न या मंगल का कनेक्शन होना चाहिए, अगर मर्क्यूरी है तो उसके साथ में सैटर्न या मंगल का कनेक्शन, सैटर्न मंगल का कनेक्शन कैसे देखेंगे, यानी कि अगर जुपिटर है, मर्क्यूरी है, वीनस है, कोई भी है, अगर शनि या मंगल उसको देख रहा है, दृष्टि आ रही है, 30 का एस्पेक्ट, 60 का एस्पेक्ट, 90 का एस्पेक्ट, 120 का एस्पेक्ट, 180 का एस्पेक्ट, या फिर कंजंक्शन में है, यानी कि जुपिटर भले ही है लेकिन जुपिटर के साथ में मान लो मंगल कंजंक्शन में है, जुपिटर के साथ में सैटर्न मान लो कंजंक्शन में है, या फिर जुपिटर को शनि देख रहा है या मंगल देख रहा है और ये कनेक्शन आ रहा है 4, 9, 11, 12 का, तो क्या होगा, ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है। आया समझ में कि यहाँ पर कंफ्यूजन है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, पक्का? हाँ। तो मंगल और शनि का कनेक्शन आना चाहिए। अब मंगल का कनेक्शन क्यों आना चाहिए, मंगल जो है वो कारक है लैंड का, एंड सैटर्न जो है वो कारक है, ओवरऑल कारक है प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन का। इसलिए देखो ऊपर लिखा है मंगल एंड सैटर्न मार्स आर बोथ आर कारका ऑफ प्रॉपर्टी। मंगल क्या है, ओपन लैंड है, खुली जगह, एंड सैटर्न क्या है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। सैटर्न इज द कारका ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो, यानी कि ये जो अपना आर्किटेक्चर साइंस है वो भी सैटर्न से कनेक्टेड है। सो at the time of purchase of property, involvement of Saturn or Mars must be there in MD, AD and PD, यानी दशा भुक्ति अंतरा के अंदर मंगल और सैटर्न का कनेक्शन होना चाहिए। दशा के अंदर कनेक्शन मिल जाए सबसे बेस्ट, दशा के अंदर नहीं मिलता है तो यहाँ पर भी उसका कनेक्शन आना चाहिए, तभी वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ले सकता है। ऐसा हो सकता है कि मंगल और शनि है बट ये नंबर नहीं है, या तो ये नंबर है और मंगल शनि नहीं है। हाँ, खाली मंगल और शनि है लेकिन यहाँ पर ये नंबर नहीं है तो मंगल और शनि का पावर कम हो जाता है।
वो खाली कारक तत्व के हिसाब से नहीं मिलता है। कारक तत्व डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, और जब भी कोई प्लैनेट एक्टिव होता है तो अपना कारक तत्व सबसे पहले एक्टिव करता है। लेकिन जहां पर हम लोग को घर की बात करनी है या कोई प्रॉमिस चेक करना है तो खाली मंगल शनि आने से नहीं होगा, ये हाउसेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाँ, ये हाउसेस का कॉम्बिनेशन होने के बाद में अगर मंगल शनि नहीं भी है तो भी मिल सकता है प्रॉपर्टी, बट हाउसेस का कनेक्शन बहुत जरूरी है। और डायरेक्ट मंगल और शनि कनेक्शन ना हो तो क्या हो सकता है, मान लो फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर के ऊपर सैटर्न की दृष्टि आ रही हो, मंगल की दृष्टि आ रही हो, सैटर्न के साथ जुपिटर के साथ में सैटर्न बैठा हो, जुपिटर के साथ में मंगल बैठा हो, या फिर जो जुपिटर है वो सैटर्न की या मंगल की राशि में बैठा हो, तो भी ये कनेक्शन बनता है। लेकिन कनेक्शन और ये हाउसेस के बिना काम होने वाला नहीं है। हाउसेस तो सबसे पहले होने चाहिए, क्योंकि हाउसेस ही जो है वो चीज देते हैं स्टैटिक प्रॉमिस के अंदर, तो हाउसेस का कनेक्शन सबसे पहले होना चाहिए। द दशा ऑफ प्लैनेट सिग्निफाइंग 4, 9, 11, 12, जब भी अभी ऐसे हमने ये चेक कर लिया कि हाँ प्लैनेट में या स्टार लॉर्ड के अंदर 4, 9, 11, 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है। बराबर। अब सबलॉर्ड का यहाँ पर क्या रोल है वो भी एक थोड़ा समझ लीजिए। मान लो ये ऊपर तो 4, 9, 11, 12 आ गया, सबलॉर्ड फाइनल ऑथोरिटी होता है। सबलॉर्ड लेवल के ऊपर 3 नंबर आया, 8 नंबर आया और 12 नंबर आया, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबलॉर्ड ने कह दिया कि भाई ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है, क्योंकि ऊपर तो आ गया 4, 9, 11, 12। सबलॉर्ड अगर उसी चीज को सपोर्ट करता है 4, 9, 11, 12, तो कंफर्म है कि ये प्रॉपर्टी ले सकता है। लेकिन ऊपर प्रॉमिस तो आ गया, लेकिन सबलॉर्ड ने क्या कर दिया, मना कर दिया। 3, 8, 12 आ गया, तो कभी प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी कभी होगा ही नहीं। पहली बात। 1% केस के अंदर मान लो इसके नाम पे प्रॉपर्टी हो गया, तो वो प्रॉपर्टी का सुख नहीं भोग सकता है। उसी तरीके से मान लो सबलॉर्ड लेवल के ऊपर 4 आया, 8 आया, 12 आया, तो 3 मतलब तो प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकता है, उसके नाम पे होगा ही नहीं। 4 मतलब प्रॉपर्टी तो ले सकता है, प्रॉपर्टी तो एक बार लेने को हो जाएगी, लेकिन वो उसका सुख नहीं भोग पाएगा। अभी ये कैसे होता है, मान लो व्यक्ति के नाम पे प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी कोई दूसरे शहर में है, ये रहता है कोई दूसरे शहर में रेंट के ऊपर, तो क्या हो गया, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो 4 नंबर सबलॉर्ड ने अपना काम तो किया, लेकिन 8, 12 उसको कहीं ना कहीं से उसके अंदर रहने नहीं दिया। तो प्रॉपर्टी का कंप्लीट सुख चाहिए तो क्या होना चाहिए, सबलॉर्ड लेवल पर भी 4, 9, 11, 12 ऐसा कुछ होना चाहिए। नेगेटिव नंबर एटलीस्ट नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव होगा तो चलेगा। अभी ये केस के अंदर ऐसा हो गया। अब सबलॉर्ड लेवल के ऊपर 4, 6, 8 और 12 आ गया। ऐसे व्यक्ति जब प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी में जाने के बाद उनको कर्जा बहुत बढ़ जाता है। 6th हाउस कर्जे का है, 8th हाउस प्रॉब्लम का है, 12th हाउस नुकसानी का है। ऐसी प्रॉपर्टी में नुकसान होता है, कर्जा बहुत बढ़ जाता है, फिर चाहे लाख इसमें वास्तु करते रहो कुछ मिलता नहीं है। ये सबलॉर्ड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है। अभी 3, 8, 12 आप देखोगे, किसी को बोल दो कि आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो, फिर भी होता है रेयर केस में, कोई केस में वो प्रॉपर्टी लेता है, होती है उसके नाम पे, ले लेता है, लेकिन उसके अंदर एक दिन, एक पल वो सुख से चैन से रह नहीं पाता है। तो एक बार ऐसा लगता है कि हमारा प्रेडिक्शन गलत हो गया, लेकिन जब आप डिटेल में उसको पूछोगे तो उस बताएगा, अरे मैडम प्रॉपर्टी लिया तब से परेशान हूं, बस मैटर खत्म हो गई। 3, 8, 12 आ गया। 4, 8, 12 में क्या होगा, 4, 8, 12 में प्रॉपर्टी का सुख है, प्रॉपर्टी तो ले सकता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद की प्रॉपर्टी में कम रहेगा, बाहर ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि 4, 8, 12 है। अभी 1, 4, 9 है, तो चलो ठीक है, खुद की, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो एक भी नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी में रह सकता है, ले भी सकता है, रह भी सकता है। तो इसका मतलब क्या है, सबलॉर्ड क्या करता है, क्वालिटी बताता है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि भाई ये 4th हाउस की, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, उसका वो सुख भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा, उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, वो सबलॉर्ड बताता है। तो हमें फाइनल क्या देखना है, प्लैनेट और स्टार लॉर्ड लेवल के ऊपर ये सारे नंबर्स देखने हैं, और सबलॉर्ड पे क्या आ रहा है वो देख के फाइनल डिसीजन लेना है। अभी कभी कभी ऐसा होता है, आपने स्टडी किया, हस्बैंड की कुंडली में सबलॉर्ड लेवल के ऊपर आ रहा है 4, 8, 12, और वाइफ की कुंडली में सबलॉर्ड लेवल के ऊपर आ रहा है 1, 4, 5 और 9, तो हम क्या कह सकते हैं उसको,
वाइफ के नाम पे वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले लो, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि एटलीस्ट वो लेगा तो सुख से रह तो पाएगा। वैसी चीज है, इस तरीके से हमें देखना होता है। तो ये हो गया स्टैटिक प्रॉमिस का एक पार्ट। अभी आगे और उसका दूसरा है, वो स्टडी करते हैं। अभी जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो क्लाइंट को आपको कुछ इंप्रेस करना है उसके लिए, और दूसरा उसका बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना है उसके लिए। वो दोनों एंगल से अभी के जो पॉइंट्स है वो आपको बहुत काम में आएंगे। अभी सबसे पहला, मान लो किसी का यदि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड मान लो सूर्य बनता है, तो हम क्या कह सकते हैं उसको कि भाई आपका जो घर है उसके आजू बाजू में कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस होगा। अभी उसको आप पूछेंगे कि ऑलरेडी आपके नाम पे घर है, तो ये चीज उसके लिए एप्लीकेबल है। बहुत बार क्या होता है, बोलते हैं नहीं अभी तो मैं फादर के साथ में रह रहा हूं, अभी मुझे खुद का नया घर लेना है। तो ऐसे केस में हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं उसको, एक बार उसका अगर बर्थ टाइम करेक्टली रेक्टिफाई हो गया है, तो सूर्य है, तो भाई आप ऐसा घर देखना जिसके आजू बाजू में गवर्नमेंट का ऑफिस हो। और अगर वो बोलता है कि हाँ ऑलरेडी ले लिया है, फिर भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ इश्यू है, या आया है क्वेश्चन और कोई चीज का, लेकिन हम बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर रहे हैं और हमको लगता है कि ये इसका बर्थ टाइम परफेक्ट है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। तो फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर सूर्य है, तो क्या पूछ सकते हैं, भाई आपके घर के आजू बाजू में गवर्नमेंट की ऑफिस है। दूसरा, आपकी ये जो प्रॉपर्टी है क्या आपके फादर ने आपको दी है, क्योंकि सूर्य फादर का कारक है। तो इनहेरिटेंस यानी कि वारसा में, इनहेरिटेंस में आपको ये प्रॉपर्टी मिली है। गवर्नमेंट बिल्डिंग का हो गया, या फिर क्या आपको आपका ये घर बनाने के लिए जो जमीन होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। पहला पॉइंट कौन सा है, पर्सन गेट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, या तो फिर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल म्हाडा की प्रॉपर्टी होती है ना, हाँ। उसमें मिल सकता है उसको प्रॉपर्टी। फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग या गवर्नमेंट ऑफिस एकदम नजदीक में होगा, वो तो मैंने पॉइंट आपको बताया। और चौथा क्या है, पीपल में स्टे इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स। अभी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में हर कोई तो रहता नहीं है, जिसकी गवर्नमेंट की जॉब होती है उन लोग का ही नंबर लगता है। फिर भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आप ये पूछ सकते हो, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए पूछ सकते हो। तो चौथा पॉइंट कौन सा हो गया, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। ऐसा भी हो सकता है आजू बाजू में गवर्नमेंट की ऑफिस या गवर्नमेंट की जमीन ना हो, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हो, ये भी पॉसिबल है। तो फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड को इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मान लो किसी का फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड बनता है चंद्र, तो चंद्र जो है वो किस चीज का कारक है, सबसे पहला तो वाटर सोर्सेस, पानी का कारक है चंद्रमा। इसका मतलब क्या है, या तो घर के आजू बाजू में स्विमिंग पूल होना चाहिए, मतलब सोसाइटी में ही स्विमिंग पूल होना चाहिए, या तो घर के एकदम नजदीक में कोई तालाब होना चाहिए, नदी होनी चाहिए, समंदर होना चाहिए। तो ये सारा चंद्र का है कनेक्शन, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड चंद्रमा हो तो हाउस विल बी मेनली इन द नेम ऑफ मदर। क्या आपकी प्रॉपर्टी आपके मदर के नाम से है, ये भी एक चीज से आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। पीपल विल बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द होम एनवायरमेंट, घर के प्रति बहुत सेंटिमेंटल होगा, मेरे घर के बारे में कुछ नहीं बोलना, मेरे घर के बारे में कुछ नहीं बोलना, ऐसा भी हो सकता है। पर्सन मे हैव द हैबिट ऑफ ड्राइविंग व्हीकल वेरी फास्ट, क्योंकि फोर्थ हाउस व्हीकल का भी है। अगर चंद्र स्पीड का कारक है तो इसको प्रॉपर्टी से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना है और फोर्थ में चंद्र आया तो आप उसको पूछ सकते हो कि आप भाई व्हीकल फास्ट चला रहे हो, फास्ट चलाते हो। एंड वाटर प्रॉब्लम्स मे बी देयर इन द हाउस। अभी इसमें क्या होता है, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड चंद्रमा हो और अगर साथ में 8 का कनेक्शन हो या 8-12 का कनेक्शन हो, तो ऐसे घर के अंदर क्या होता है, सीलन का प्रॉब्लम होता है, बेज का प्रॉब्लम होता है। तो ये भी एक चीज हम उनको पूछ सकते हैं, वाटर प्रॉब्लम। क्लियर हुआ। अभी उसी की जगह पे फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड मान लो मर्क्यूरी बनता है तो क्या होगा। अच्छा पहले मार्स का है, मार्स का ले लेते हैं। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड मार्स है। पीपल विल गेट प्रॉपर्टी वेरी इजीली, क्योंकि मार्स जो है वो प्रॉपर्टी का कारक है।
द पीपल डोंट हैव अ वेरी पीसफुल डोमेस्टिक लाइफ, क्योंकि मंगल झगड़े का कारक है, घर के अंदर झगड़ा बहुत होता होगा, क्योंकि फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड मंगल आ गया। फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड इज मार्स एंड इफ सिग्निफाइज 8 and 12 देन फायर एक्सीडेंट, यानी कि अगर मंगल कस्पल सब लॉर्ड या नक्षत्र लेवल पे आ जाए और साथ में 8 और 12 आ जाए तो ऐसे घरों में आग लगने की पॉसिबिलिटीज, फायर से नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, क्योंकि मंगल अग्नि का है, 8-12 नुकसानी है, तो फायर आग से नुकसानी हो सकती है। अभी मंगल है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कारक है, तो आजू बाजू के घर के आजू बाजू इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस हो सकता है। अदानी इलेक्ट्रिसिटी, रिलायंस हो गया, जो भी कोई पावर कंपनी है उसकी ऑफिस नियर एकदम आजू बाजू में हो सकती है। अभी फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड अगर मर्क्यूरी बनता है तो क्या हो सकता है? देयर विल बी अ गार्डन और पार्क नियर बाय और ग्रीनरी नियर बाय। जैसे हमने इधर वाटर सोर्सेज यानी कि स्विमिंग पूल को देखा था, मर्क्यूरी क्या है? गार्डन है, तो घर के आजू बाजू में गार्डन हो सकता है, ग्रीनरी हो सकती है। लार्ज these people don't take much interest in domestic activity, घर के अंदर बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है। लार्ज नंबर ऑफ विंडोज एंड डोर इन दी हाउस, बहुत ज्यादा विंडोज या ज्यादा एंट्रेंस या ज्यादा घर या ज्यादा दरवाजे हो सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। पर्सन में कीप ग्रीनरी एट होम और गार्डन में भी इनसाइड द होम। अभी मान लो बिल्डिंग में गार्डन नहीं है लेकिन घर के अंदर ग्रीनरी बहुत कर रखी है, पेड़ पौधे बहुत लोग घर के अंदर भी वो प्लांट्स और लगाते हैं ना, वो कर दिया है। पर्सन में कीप ग्रीनरी एट होम और गार्डन इनसाइड द होम। प्लेफुल एनवायरनमेंट विल बी देयर एट होम, घर का माहौल अच्छा रहेगा। देयर विल बी देयर होम मे बी इन अ ग्रीन एनवायरनमेंट लाइक हिली एरिया और फॉरेस्ट एरिया। दिस पर्सन मे बाय कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दशा ऑफ मर्क्यूरी। जब भी कोई व्यक्ति पूछे कि मुझे रेसिडेंस की नहीं ऑफिस की जगह लेनी है, तो उसके लिए कनेक्शन सबसे पहला किसका बैठना चाहिए? मर्क्यूरी की दशा या फिर भुक्ति होना चाहिए। मर्क्यूरी की दशा या भुक्ति के अंदर अगर पर्सन प्रॉपर्टी बाय करता है तो वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। मर्क्यूरी का कनेक्शन आना बहुत जरूरी है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए मंगल एंड शनि। अच्छा, मंगल एंड शनि तो ओवरऑल प्रॉपर्टी के कारक है, मंगल लैंड का, शनि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का, लेकिन कोई कॉमर्शियल का पूछे तो इसका मर्क्यूरी का कनेक्शन होना चाहिए। उसी तरीके से फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर जुपिटर बनता है तो पर्सन विल हैव अ बिग हाउस। जुपिटर बड़ा है तो बड़ा घर मिल सकता है, बड़ा घर होता है। घर के एकदम नजदीक में टेंपल, स्कूल या फिर कॉलेज होता है। दे हैव अ पीसफुल एंड हेल्दी होम एनवायरनमेंट, घर के अंदर सुख शांति होती है। पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, धार्मिक, हाँ आ गया नीचे, रिलीजियस एनवायरनमेंट, घर के अंदर धार्मिक एक्टिविटीज होती है, धार्मिक वातावरण होता है घर के अंदर, या फिर घर के अंदर अलग अलग प्रकार के धार्मिक रिलीजियस सेरेमनीज, अलग अलग प्रकार के धार्मिक प्रोग्राम्स घर के अंदर करते रहते हैं। तो ये चारों चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि उसका फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है या नहीं है, या कह सकते हैं कि अगर खुद के नाम पे प्रॉपर्टी और जुपिटर है तो इसमें से ये चीजें उसके साथ हो सकती है। अब इफ फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड इज वीनस तो क्या होगा? पर्सन विल हैव लग्जरी एंड ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। वीनस सौंदर्य का कारक है, बहुत अच्छी बढ़िया प्रॉपर्टी हो सकती है उसकी। होम एनवायरनमेंट विल बी लग्जरी एंड ब्यूटी, घर के अंदर सुख साधन के सब कुछ चीजें उपलब्ध होगी क्योंकि लग्जरी का कारक है शुक्र। होम विल बी वेरी वेल अरेंज, घर एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, अच्छे से सजाया हुआ रहेगा। एकदम सजाया नहीं भी होगा लेकिन घर के अंदर जो नीट एंड क्लीननेस होगी वो बहुत बढ़िया होगी। पीपल विल गेट लोन्स इजीली, लोन लेने के लिए, घर लेने के लिए लोन भी इजीली मिल जाएगा। मेंबर्स ऑफ द वाइफ्स फैमिली लिव विथ यू टुगेदर एट होम, या फिर शुक्र जो है वो वाइफ का कारक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। एक चीज ये भी हो सकती है कि वाइफ के साइड से उनकी फैमिली का कोई एक मेंबर इसके साथ में रहता हो। आया समझ में?
होता है ना, अभी समझो वाइफ के मम्मी पापा है, आगे कोई नहीं है, तो अपने साथ में साथ रहने को में बुला रहते लिया। हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जब फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड वीनस बनता है। The fourth gospel sublord या उसका स्टार लॉर्ड इज सैटर्न, पर्सन विल बाय सेकेंड हैंड होम, यानी कि रीसेल प्रॉपर्टी लेगा। सैटर्न जो है वो रीसेल का कारक है, सैटर्न जो है वो सेकेंड हैंड का कारक है। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर सैटर्न होता है तो वो रीसेल प्रॉपर्टी लेगा। हाउस विल बी वेरी डिसऑर्गेनाइज, घर बिल्कुल ठिकाने वाला नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा। पीपल लाइक टू लिव इन टेनेंटेड प्रॉपर्टी, ऐसे लोगों को खुद का घर लेने की इच्छा भी थोड़ी कम होती है, रेंटेड हाउस लेने की इच्छा ज्यादा होती है। आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, 2-2 करोड़ का घर लेके क्या करना है, उससे अच्छा है भाड़े पे रहो, 2 करोड़ रुपया बैंक में एफडी में इधर उधर रख दो, उसमें से भाड़ा दे दो, अपना घर लेने की क्या जरूरत है। कुछ लोग ऐसे सब बोलते रहते हैं, तो उनके कुंडली में फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का सैटर्न के साथ में कनेक्शन मिलना चाहिए। ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका है। People don't get peace of mind until their old age. फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड, फोर्थ हाउस मेंटल पीस का भी है, और शनि क्या है, डिले का कारक है। तो ये ऐसे व्यक्तियों को मानसिक सुख शांति जल्दी प्राप्त होती नहीं है, जीवन के अंत भाग में प्राप्त होती है। He can find his property with delay, घर ढूंढने में बहुत टाइम लग सकता है, बहुत डिले हो सकता है। एंड आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत मेहनत स्ट्रगल करने के बाद घर मिलता है। देयर विल बी मैनी ओल्ड एज पीपल इन द हाउस, शनि क्या है, शनि ओल्ड है, शनि बूढ़ा है, तो घर के अंदर ज्यादा बूढ़े पर्सन, मतलब ज्यादा ओल्ड एज पीपल भी रह सकते हैं। अब मेरे एक क्लाइंट है, उनके घर पे उनकी मम्मी, उनकी काकी और उनके रिलेशन में एक और, तीनों ओल्ड एज वाले हैं। तो हम तुरंत पता लगा सकते हैं भाई इसका फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का सैटर्न के साथ में कनेक्शन होगा। अगर उनकी कुंडली आती है, वेरीफाई करना है, रेक्टिफाई करना है, फटाक से उसको पकड़ो, तुरंत मैच हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। द पर्सन विल बाय प्रॉपर्टी इन अ चॉल, क्योंकि सैटर्न जो है, शुक्र लग्जरी है, सैटर्न सीधा साधा है, एकदम लोअर लेवल है, तो चॉल में भी प्रॉपर्टी ले सकता है। अब इफ फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड इज राहु, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होम विल बी हॉन्टेड। अगर किसी का फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर राहु देखने मिलता है तो उसको आप पूछ सकते हो भाई आपके घर के अंदर भूत प्रेत का साया है क्या, आपको कभी ऐसा फील हुआ है, सबसे पहला। दूसरा, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड, चेक द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली बिफोर बाइंग द प्रॉपर्टी। राहु चीटिंग का कारक है। अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु बन गया तो प्रॉपर्टी की मैटर में ये व्यक्ति के साथ में चीटिंग हो सकती है। उसको खास बोलना है कि प्रॉपर्टी लेते समय डॉक्यूमेंट्स बराबर चेक करके प्रॉपरली सब कुछ संभाल के केयर करके लेना, अदरवाइज प्रॉपर्टी में चीटिंग हो सकती है। डू नॉट बाय प्रॉपर्टी इन योर ओन नेम, अपने नाम पे ना बाय करो तो सबसे बेस्ट है। और दे डोंट हैव प्रॉपर्टी इन देयर नेम, या फिर खुद के नाम पे घर होगा ही नहीं। फोर्थ हाउस जिस तरीके से प्रॉपर्टी का है उसी तरीके से व्हीकल का भी है, तो व्हीकल बार बार डैमेज हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट रिपेयर्स विल रिक्वायर, घड़ी घड़ी रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। कार के टायर पंचर हो जाएंगे घड़ी घड़ी। पर्सन विल फील नेगेटिव एनर्जी एट होम एट द टाइम ऑफ राहु एमडी एडी। अभी क्या होता है, किसी का फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु है तो उसको जिंदगी भर ये सारी चीजें नहीं होती है। जब उसकी कुंडली में राहु की दशा भुक्ति या अंतरा होता है उस टाइम पे राहु की इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको भूत प्रेत के सपने ज्यादा दिखते हैं, हॉन्टिंग इफेक्ट उसको ज्यादा फील होती है। कई बार ऐसा होता है कि रात को नींद के अंदर भूत प्रेत के सपने भी आते हैं। एक केस में ऐसा हुआ था कि ये व्यक्ति की मम्मी को भूत प्रेत के सपने आ रहे थे। मेरा जो क्लाइंट है, मैंने कंसल्टेशन दी, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का है, तो मैंने पूछा उनको, बोले नहीं मुझे नहीं, लेकिन मेरी मम्मी को ऐसा हो रहा है। तो ये भी चीज बैठ गया कि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु से कनेक्टेड है। तो इससे हम, एक और चीज होती है राहु के अंदर, जब राहु फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड बनता है तो घर के आजू बाजू पीपल का पेड़ होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ को हम राहु से कनेक्ट करते हैं। तो फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर राहु है तो घर के आजू बाजू में एकदम नजदीक में पीपल का पेड़ होगा बड़ा वाला, तो उससे भी हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट राहु।
और ये इसकी इफेक्ट ज्यादा कब फील होगी, जब राहु की दशा भुक्ति अंतरा एक्टिव होगी। इफ राहु इज फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड देन डू रुद्रा अभिषेक एट होम टू रिड्यूस द इल इफेक्ट ऑफ राहु। और अगर ऐसा हम देखते हैं और कोई हमें पूछता है कि मैडम अभी इसका रेमेडीज क्या, तो आप कह सकते हो कि आपके घर में आप रुद्राभिषेक करवाइए, थोड़े थोड़े समय पे रुद्राभिषेक करवाते रहिए, 6 महीने में, साल भर में एक बार कम से कम करवाइए। अब यदि किसी का कस्पल सबलॉर्ड केतु बनता है, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड, पीपल गेट देयर होम चेंज विद इन 4 ईयर ऑफ देयर बर्थ। अगर किसी का कस्पल सबलॉर्ड केतु है, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड, तो जन्म के 4 साल के अंदर उसको घर बदली करना पड़ेगा। पर्सन में गेट 2 और 3 साइडेड ओपन प्रॉपर्टी, मतलब कि ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जनरली कॉर्नर पे होगी। अभी इधर ये कॉर्नर के ऊपर प्रॉपर्टी आ गई, तो यहां से ओपन, यहां से ओपन, यहां से ओपन। कॉर्नर पे बाटा का शोरूम देखा है ना, कैसा कॉर्नर पे होता है। तो जैसा फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर किसी का केतु है, तो वो लोग ऐसी कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी पे रहते हैं ज्यादा करके। पर्सन में हैव कॉर्नर प्रॉपर्टी, वो तो मैंने आपको बताया। पर्सन हैज टू लीव हिज बर्थ प्लेस, केतु क्या है, डिटैचमेंट है। अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड केतु बनता है, तो ऐसे लोगों को मानसिक शांति कब मिलेगी, घर से दूर जाएगा तब मिलेगी। और ऐसे लोगों को अगर केतु है और बर्थ प्लेस के ऊपर है, तो उसको इमीडिएटली बोलना है कि आपकी बर्थ प्लेस छोड़ के दूर चले जाओ, आपकी बर्थ प्लेस के ऊपर आपको प्रॉपर्टी लेनी नहीं है। ऑल्सो चेक द राशि लॉर्ड ऑफ केतु फॉर मोर डिटेल्स, क्योंकि राहु केतु जो है वो अपने राशि के लॉर्ड के हिसाब से भी रिजल्ट देते हैं। तो केतु का चेक कर लिया, और डिटेल में जाना है तो उसके राशि का जो स्वामी है उसको भी देख सकते हैं, बट पहले केतु आ गया तो हम ये चीज उसको बता सकते हैं। चलो, ये 9 के 9 प्लैनेट का हो गया। इसमें कुछ क्वेरी है? अभी नहीं है। ओके, अभी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, व्हाइल परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, if dasha is anyhow connected to Mercury and 7th house, then property purchase might be done for commercial use। यानी मर्क्यूरी का कनेक्शन होना चाहिए दशा भुक्ति यंत्रा में, और साथ ही साथ में 7th हाउस का कनेक्शन, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का है, तो 7th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए और मर्क्यूरी का कनेक्शन होना चाहिए, तो वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ये तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन में लास्ट टाइम समझाया था। इफ 10th कस्पल सबलॉर्ड बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट और थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड सिग्निफाइज 3, 5, 10, देन इट इंडिकेट्स सेल ऑफ प्रॉपर्टी। थर्ड हाउस किस चीज का है? 12th हाउस फ्रॉम द 4th हाउस, 5th हाउस जो है वो 11th हाउस फ्रॉम द 7th हाउस, एंड 10th क्या है? 4th हाउस फ्रॉम द 7th हाउस, प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिट पर्सन। तो लास्ट टाइम शायद मैंने आपको फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड बोला था, तो वहां पर मेरी ये करेक्शन करना पड़ेगा। फोर्थ कस्पल नहीं, अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है तो 10th कस्पल सबलॉर्ड को पकड़ना पड़ेगा। मैंने फोर्थ बोला था शायद आपको, ठीक है। अगर बोला होगा तो 10th है, और नहीं बोला होगा तो छोड़ दीजिए, इधर देख लीजिए कि कौन सा। अगर सेल, कोई पूछता है कि मैडम मुझे मेरी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो उसका कौन सा कस्पल सबलॉर्ड देखना है? 10th कस्पल सबलॉर्ड देखना है, और उसके अंदर ये कनेक्शन आना चाहिए। मैंने फोर्थ बोला था शायद, तो उसको करेक्शन करना है 10th। द दशा ऑफ प्लैनेट सिग्निफाइंग 3, 5, 10 इंडिकेट्स द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। दशा बेचने का समय कब है? 3, 5, 10 ऑपरेट करेगा तब। एंड दशा प्रॉपर्टी लेने का समय कब है? जब 4, 9, 11, 12 एक्टिव होगा तब। अब ये सारी चीजें जब हम कुंडली में प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर होगा, लेकिन ये सारा थियरी है, ये सारा फंडामेंटल है, ये बराबर दिमाग में बिठाना जरूरी है। अभी देखो, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी, एम्बियंस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कुछ लोगों के घर में आप जाओगे तो घर तो दूर, आप सोसाइटी के अंदर जाओगे, विंग के अंदर एंटर होंगे, उसको एम्बियंस बोलते हैं, बहुत बढ़िया होता है, एकदम लेविश, लग्जरी। क्या लेविश और लग्जरी तो शुक्र के साथ कनेक्टेड है, लेकिन एकदम अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, तो कौन सा? इफ अ पर्सन बाइज प्रॉपर्टी इन एमडी, यानी कि दशा भुक्ति ऑफ शुभ प्लैनेट, दैट इज नेचुरल मेलेफिक, गुरु, शुक्र, चंद्र, मर्क्यूरी, then the ambience of property will be very good. If a person buys property
in दशा भुक्ति अंतरा ऑफ अशुभ प्लैनेट दैट इज नेचुरल मेलेफिक, तो सैटर्न, मार्स, राहु और केतु, देन एम्बियंस ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी ऑर्डिनरी, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, नॉर्मल होगा. अ पर्सन बाइज प्रॉपर्टी इन सन, then he may buy a property in a famous area, बहुत फेमस या वेल नोन एरिया में भी वो प्रॉपर्टी ले सकता है. यानी प्रॉपर्टी लेते समय कौन सी दशा भुक्ति अंतरा एक्टिव है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Inherited property and cash. If eighth cuspal sublord being an untenanted planet or through its nakshatra lord signifies 4, 8, 11, then person will get inherited property. The dasha planet signifying 4, 8, 11. कुछ लोग आपके पास आएंगे, कंसल्टेशन लेंगे, उसमें पूछेंगे मैडम हमारे फैमिली में प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मुझे अभी मिल नहीं रही है, तो क्या मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मिलेगी? अभी हिस्से इनहेरिटेंस की बात आई, इनहेरिटेंस की बात आती है तो एथ कस्पल सबलॉर्ड को देखना पड़ेगा. अगर एथ कस्पल सबलॉर्ड 4 को या 11 को दिखाता है, स्पेशली 4 को, क्योंकि एथ कस्पल सबलॉर्ड इनहेरिटेंस का है, फोर्थ प्रॉपर्टी का है, अगर ये दो चीज दिखा देता है तो इसका मतलब उसको प्रॉपर्टी मिल सकती है. इच्छा पूर्ति तो ये कॉमन कोई भी चीज के लिए इच्छा पूर्ति हो गई, लेकिन खास करके उसका सवाल क्या है, इनहेरिटेंस में मुझे प्रॉपर्टी चाहिए. तो एथ कस्पल सबलॉर्ड अगर फोर्थ को दिखाता है, या एथ कस्पल सबलॉर्ड 8 को दिखाता है या 11 को दिखाता है, तो वो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है. लेकिन कब प्राप्त होगी? जब 4, 8 और 11 की दशा भुक्ति अंतरा ऑपरेट होगी तब होगी, हर बार नहीं होगी. तो आपको देखना है कि भाई आप अभी आए हो, आपकी ये दशा चल रही है, लेकिन नेक्स्ट दशा जो है उसमें 4, 11, 8 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो वो टाइम पे आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलेगी. और 4 और 8 हो, अगर 11 नहीं हुआ तो भी मिल सकता, तो भी मिल सकता है, क्योंकि 8 हाउस तो इनहेरिटेंस का है ही है, 4th हाउस प्रॉपर्टी का है. और वो मैंने आपको लास्ट टाइम 8th कस्पल सबलॉर्ड में करवाया था कि अगर 8th कस्पल सबलॉर्ड 4 दिखा है तो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगा, अगर 2 दिखा है तो कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, ज्वेलरी मिलेगी. उस तरीके से हम देख सकते हैं उसको. रेंटल इनकम, इफ 4th कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाइज 2, 6, 11 या 6, 11 या 2, 11, then the person can have rental income. टेनेंट यानी कि रेंट के ऊपर जो देते हैं, जिसको भाड़ुआत बोलते हैं, टेनेंट बोलते हैं. इफ 6th कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाइज 4, 6, 11 through its nakshatra lord or being an untenanted planet, then the owner of the property will find a tenant during the dasha planet signifying 4, 6, 11. अभी कोई आपको पूछता है कि मुझे मेरा मैडम ऐसा प्लान है कि प्रॉपर्टी लेनी है और बाद में उसको रेंट पे देनी है, तो क्या ये हो सकता है? तो पहले कौन सा स्टैटिक प्रॉमिस देखोगे? 4th कस्पल सबलॉर्ड का स्टैटिक प्रॉमिस देखोगे कि भाई तू प्रॉपर्टी तेरे नाम पे लेने का स्टैटिक प्रॉमिस है कि योग नहीं, स्टैटिक प्रॉमिस है कि नहीं है, पहले वो देख लिया. स्टैटिक प्रॉमिस ने हाँ बोला तो फिर योग देखेंगे, जो हम दशा से देखेंगे कि भाई ले सकता है तो कब ले सकता है. फिर वापस 6 का कस्पल सबलॉर्ड का प्रॉमिस देखना पड़ेगा कि 6 कस्पल सबलॉर्ड अगर ये जो नंबर से वो दिखा रहा है तो इसका मतलब ये व्यक्ति को रेंटल इनकम हो सकती है. अब कब हो सकती है तो उसके लिए वापस दशा को देखना पड़ेगा. हमेशा कोई भी क्वेश्चन के लिए स्टैटिक प्रॉमिस, डायनामिक प्रॉमिस, स्टैटिक प्रॉमिस, डायनामिक प्रॉमिस देखना ही पड़ेगा. स्टैटिक को देखे बिना डायनामिक प्रॉमिस देखने का कोई मतलब नहीं है. स्टैटिक प्रॉमिस में राइट आएगा तो ही आगे देखना है. अब यहां पर हो गया 4th कस्पल सबलॉर्ड 4 दिखा रहा है, मतलब स्टैटिक प्रॉमिस भी दिखा रहा है, डायनामिक प्रॉमिस भी दिखा रहा है, लेकिन 6 सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या कह सकते हो भाई आप प्रॉपर्टी लो खुद के रहने के लिए, रेंट पे जाने का योग नहीं है, ऐसा आप उसको बता सकते हो. अभी हम बोलेंगे रेंट पे जाने का योग नहीं है और वो मान लो वो रेंट पे दे देता है, तो क्या होगा? 2-4 महीना रेंट आएगा अच्छा, फिर वो रेंट के ऊपर है उसके साथ कोई ऐसा डिस्प्यूट होगा या वो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ इतना डैमेज कर देगा, कुछ ना कुछ करेगा कि ये जो रेंट इसको आया है ना वो भोग नहीं पाएगा, उसको खर्चा हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा लोचा लबाचा कर देगा, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा. हम ना बोलते हैं ना तो भी कोई बार इवेंट होता है, तो उससे घबरा जाने की जरूरत नहीं है.
वो इवेंट का उसको फल नहीं मिलता है। अभी आज मैरिज का भी टॉपिक करेंगे, शादी होने का योग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग शादी करते हैं, उनकी शादी हो जाती है। लेकिन आप उसको पर्सनली बैठ के पूछोगे और वो अगर दिल खोल के बताएगा तो बोलेगा शादी तो कर ली, लेकिन नहीं की होती तो अच्छा होता। बस इतना बोल दिया तो मैटर खत्म हो गया, कस्पल सबलॉर्ड ने अपना काम कर दिया। तो कभी हमारा प्रिडिक्शन गलत पड़े उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इधर जो दिखा रहा है वो तो होगा ही होगा, उसका रूप थोड़ा अलग होगा। हमने बोला नहीं होगा और वो ना हो तो उसके लिए ज्यादा बेटर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हो जाता है। अभी शादी कर ली, इतना खर्चा कर लिया, अब क्या भुगतो तो अभी, या प्रॉपर्टी लेनी है, हमने ना बोला तेरे नाम पे मत ले, लेकिन फिर भी ले ली। सबलॉर्ड तो ना ही बोल रहे कस्पल सबलॉर्ड कि भाई प्रॉमिस नहीं है मत ले, हमने ना बोला, लेकिन फिर भी हो जाता है। 1% केस के अंदर ऐसा होता है। तो पैसा तो चला गया अंदर प्रॉपर्टी में, और उसका सुख उसको एक दिन भी नहीं मिलता है। ये सारी चीजें होती है। समझ में कोई डाउट? ये प्रॉपर्टी का टॉपिक पूरा हुआ। अब हम चलते हैं मैरिज के टॉपिक के ऊपर। आपकी स्क्रिप्ट तो आपने बनाई हुई है फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड की, चलिए बताइए। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न है ना? 12 4 8 9। सैटर्न टेनेंटेड या अनटेनेंटेड? टेनेंटेड। तो इसके नंबर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। नक्षत्र लॉर्ड राहु, स्टार लॉर्ड राहु, 2 12 6 11, 2 12 6 11, एस्पेक्ट 90, सूर्य 3 नंबर, एस्पेक्ट 90, मर्क्यूरी 314, सबलॉर्ड राहु 12489। बराबर। अब देखिए, सबसे पहला तो क्या आपके खुद के नाम पे प्रॉपर्टी है? हाँ है। बराबर। तो अब फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में ये तो टेनेंटेड नहीं है, मतलब अनटेनेंटेड नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। सीधा नक्षत्र और नक्षत्र के ऊपर जिसका एस्पेक्ट है, जिसका कंजंक्शन है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड 12th हाउस को दिखा रहा है नक्षत्र लेवल पे, सब स्टार लेवल पे। तो क्या आपकी खुद की जो प्रॉपर्टी है वो आपके घर से, जन्मस्थल से दूर है? बराबर। अब फोर्थ हमारा रूल क्या है? इफ फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड यानी कि स्टार लॉर्ड और बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट, कौन सा घर दिखाना चाहिए? 4 9 11 और 12। तो ऐसे व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हो सकता है। तो 4 नंबर दिखा रहा है, 11 नंबर दिखा रहा है। तो आपके खुद के नाम पे आपकी प्रॉपर्टी लेने की जो कुछ भी इच्छा है वो पूरी हुई। बराबर। लेकिन साथ में 2 नेगेटिव नंबर कौन से है? 6 और 12। अब 6 नंबर क्या दिखाता है? लोन। तो क्या आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी आपने ली है उसके ऊपर लोन है? हाँ। 12th हाउस है तो मैंने ऑलरेडी बताया घर से दूर है। बराबर है। तो ये चीज का कॉम्बिनेशन बैठ गया आपको, परफेक्ट हो गया कि भाई प्रॉपर्टी भी है, लोन पे ली है और घर से दूर है। बराबर। अब कारक तत्वों को थोड़ा स्टडी करते हैं। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है, तो आपने जो प्रॉपर्टी ली क्या वो सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी ली थी? नहीं। तो नहीं, ऐसा नहीं। बिल्डर के पास से ली थी या और कोई रह रहा था उसके? नहीं, बिल्डर के पास से लिया था। ओके। अभी राहु है, राहु कौन सी राशि में है आपकी कुंडली में? राहु है शुक्र की राशि में। ठीक है। अब सूर्य, तो क्या आपके घर के आजू बाजू में कोई गवर्नमेंट की ऑफिस? मैंने जो सूर्य के 4 पॉइंट बताए थे, गवर्नमेंट की ऑफिस होना या ऐसा कुछ भी है? गवर्नमेंट का है। क्या है? क्वार्टर है सामने, गवर्नमेंट के क्वार्टर से सामने ही है। बराबर। तो ये टैली हो गया परफेक्ट। घर के आजू बाजू में नजदीक में कोई गार्डन या ग्रीनरी? नीचे ही गार्डन है, घर के नीचे गार्डन है। तो ये रेक्टिफाई हो, मतलब जो रेक्टिफाई किया है वो परफेक्ट है, बराबर अपना काम कर रहा है सारी चीजें। बराबर। तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, लेकिन कहाँ लेनी है? क्योंकि 12 नंबर आ गया तो आपको कहाँ लेनी है? जन्मस्थल से दूर लेनी है।
अगर आप अपने घर पे नेटिव यानी कि जन्मस्थल पे लोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, बहुत कर्जा बढ़ जाएगा आपका। जो चीज घर से दूर लेने पे पॉजिटिव है, अभी लोन पे लिया है और घर से दूर है, ये अच्छी बात है, चलो आपके कुंडली के हिसाब से। अगर आप जन्मस्थल पे लेते हो तो क्या होगा, प्रॉपर्टी तो ले सकते हो क्योंकि 4-11 तो है, लेकिन प्रॉपर्टी लेते ही उसके अंदर आपको कोई ना कोई प्रकार का नुकसान होगा, लॉस होगा। 6 नंबर है तो कर्जा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन घर से दूर ले लिया तो वही नंबर आपसे पॉजिटिव काम करने लगे। और फाइनली सबलॉर्ड क्या बोलता है, सबलॉर्ड भी राहु ही है। सबलॉर्ड फाइनली क्या बोलता है, 4, तो इधर तो 4 जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया था कि 4, 8, 12 आया तो प्रॉपर्टी तो ले सकता है क्योंकि 4 नंबर तो आ गया, लेकिन उसका सुख वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। और अगर 3, 8, 12 आया तो ले ही नहीं सकता है। आपके केस में 4 नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, सबलॉर्ड लेवल पे 4, 8, 12 आया, प्रॉपर्टी तो 4 नंबर दिखा रहा है तो दे दी उसने, लेकिन 8, 12 तो कोई ना कोई तरीके से आपको प्रॉपर्टी के सुख से उसने वंचित रखा। तो खुद की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी आप जो सिटी में रहते हो या मुंबई में रहते हो वहां पर आप रेंट पे हो, आपका खुद का घर उधर है, तो हो गया 4, 8, 12 और 9 नंबर सपोर्ट का है, भाग्य का है, पॉजिटिव है, ये ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है। तो ये चीज आपकी 4th कस्पल सबलॉर्ड में है। आया समझ में, इस तरीके से सारी। अच्छा, राहु है 4th कस्पल सबलॉर्ड का, स्टार लॉर्ड राहु है, तो क्या राहु की जो हमने इफेक्ट अभी पढ़ी कि हॉन्टिंग होना, या तो फिर एक राहु मेलेफिक है तो प्रॉपर्टी बहुत सर्च करने के बाद मिली, हॉन्टेड नहीं है, ओके। राहु के ऊपर सूर्य और मर्क्यूरी का इफेक्ट है, इसके लिए एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। लेकिन सैटर्न का मैं ये कह सकता हूं कि आपकी ये जो सैटर्न है तो काफी देर से आपकी प्रॉपर्टी हुई होगी, आप सोच रहे होंगे काफी टाइम से लेनी है लेनी है लेनी है, लेकिन काफी अरसा, काफी टाइम निकल जाने के बाद आपको प्रॉपर्टी मिली होगी, बराबर। तो सैटर्न जो है वो डिले का कारक है, तो उसने डिले करवा दिया। अभी यहाँ पर क्या हुआ, आपने क्या बोला, मैंने बिल्डर के पास से ली है, पक्का है ना, पक्का। तो इसका मतलब आपने ली है फर्स्ट हैंड, फ्रेश प्रॉपर्टी ली है, लेकिन सैटर्न ने उसका रोल क्या प्ले किया, आपको डिले, देर करके दिलाया। 4-5 साल मिनिमम ढूंढा होगा या इच्छा हुई होगी, बाद में आपकी हुई होगी। इच्छा हुई ढूंढने में इतनी दिक्कत नहीं, बट इच्छा थी उसके अंदर काफी टाइम लग गया, तो ये सैटर्न। और आपने जैसे बोला वैसे पूरा हाईफाई नहीं है नीचे, नीचे उसका जो एम्बियंस है वो नॉर्मल है, नॉर्मल है, राइट। तो ये 4th कस्पल सबलॉर्ड ने अपना काम किया। अभी एक और कुंडली का लेते हैं। अच्छा, 4th कस्पल सबलॉर्ड से खाली प्रॉपर्टी को तो नहीं देखते, मदर को भी देखते हैं, व्हीकल को भी देखते हैं, तो सैटर्न का इफेक्ट, वो सब का इफेक्ट उधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई 1-2 चीज में नहीं आया तो वो अपनी उधर इफेक्ट दिखाएगा तो सही, वो पक्का है। बट अभी हम बात क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की, तो हम प्रॉपर्टी से ही कनेक्टेड चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी ये एक और कुंडली है जिसमें 4th कस्पल सबलॉर्ड कौन है, मून, 3, 8, जुपिटर, 1, 4, 9, मून टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं है, मून टेनेंटेड है। स्टार लेवल पे स्टार लॉर्ड कौन है, जुपिटर है, स्टार लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर के ऊपर शुक्र, सबलॉर्ड कौन है, जुपिटर, और जुपिटर के ऊपर शुक्र एंड शनि, शुक्र एंड शनि, शनि कंजंक्शन में है और शुक्र उसके ऊपर एस्पेक्ट दे रहा है, बराबर। तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, शुक्र एंड शनि को भी लेना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात, 4th कस्पल सबलॉर्ड कौन है, मून। तो ये व्यक्ति जहां पर रहता है उसके बिल्डिंग में स्विमिंग पूल है, तो पहला तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये तेरा मून परफेक्ट काम कर रहा है। उसके बाद में जुपिटर है, तो ये व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब उसके खुद के नाम पे हुई तो उसकी सोसाइटी के अंदर स्विमिंग पूल था, लेकिन उसके पहले जहां जहां ये व्यक्ति रहा स्विमिंग पूल कोई जगह पे
नहीं था, लेकिन क्या था, नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर, नक्षत्र स्टार लॉर्ड के ऊपर क्या रहा, जुपिटर। जितने जितने यश, जितने जितने घरों में रहा, मंदिर या तो स्कूल मिले, हर एक घर में 5 से 6 घर अभी तक इसने लाइफ में चेंज किए। हर एक घर के बाजू में, एकदम बाजू में, मतलब मंदिर या तो स्कूल, मंदिर या तो स्कूल या तो दोनों, ये सारी चीजें मिली। अभी प्रॉपर्टी का स्टैटिक प्रॉमिस कैसे देखेंगे, 4, 11, 12 या फिर 9 नंबर होगा। तो देखो ये स्क्रिप्ट के अंदर 4 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, सबलॉर्ड लेवल पे वापस जुपिटर है, कौन सा आ रहा है, 4 नंबर, 9 नंबर। तो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकता है और प्रॉपर्टी में रह भी सकता है। घर के अंदर भी रिलीजियस पूरा वातावरण है, धार्मिक क्रियाएं घर में बहुत होती है। तो ये 4th कस्पल सबलॉर्ड ये व्यक्ति का परफेक्ट है, मैच हो गया। अब ये नक्षत्र लेवल पे शुक्र एंड शनि है, तो शनि ने क्या इफेक्ट दिखाया, ये व्यक्ति ने जो प्रॉपर्टी ली वो रीसेल में ली, बिल्डर के पास से नहीं ली थी। पहली तो बात ये, तो सैटर्न का रोल आ गया। और शुक्र किस चीज को दिखाता है, घर एकदम नीट एंड क्लीन। ये व्यक्ति को अपना घर एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, लग्जरी जो हो ना हो चलेगा, लेकिन घर एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। तो शुक्र आ गया। अभी उसके हाउसेस है, जैसे शुक्र के हाउसेस है 3, 6, 11 और सैटर्न के हाउसेस है 2, 3, 9। शुक्र का है 3, 6, 11 एंड सैटर्न का है 2, 3, 9। तो वापस 9 नंबर तो वो आ ही रहा है, 11 नंबर आ रहा है, 6 नंबर मतलब अगर इनकेस जरूर पड़ी और इसको लोन लेनी है तो लोन ले सकता है, प्रॉपर्टी के लिए लोन मिल सकती है। सेकंड हाउस तो धन का है, हो गया। तो स्टैटिक प्रॉमिस है कि हाँ भाई ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है। अब अगर बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है तो किसका कनेक्शन चाहिए, 6 का नहीं, जुपिटर का। तो नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर, तो ये व्यक्ति कभी ना कभी बड़ी प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन कब लेगा, जुपिटर की दशा भुक्ति अंतरा आएगी तब लेगा। ये 3 का क्या रोल है, 3 का वैसे कुछ रोल नहीं है इसके अंदर। हम खाली इतना देख सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो छोटे भाई का सपोर्ट मिल सकता है, या चेंज ऑफ रेसिडेंस को दिखाता है 3rd हाउस। प्रॉपर्टी लेने के बाद घर चेंज होगा, बस उतना ही। क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, हर एक इवेंट को देखने का एक होता है प्राइम हाउस और दूसरे होते हैं सपोर्टिंग हाउस। जब भी हमें उसका स्टैटिक प्रॉमिस चेक करना है तो हमारी नजर उसी के ऊपर सबसे ज्यादा रहनी चाहिए। 3rd हाउस, इसको इस तरीके से भी हम ले सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति को अपना घर ढूंढना है तो ऑनलाइन ढूंढेगा तो जल्दी मिलेगा, 3rd हाउस ऑनलाइन का है। और अभी ये व्यक्ति यही सब कर रहा है, ऑनलाइन ही सब ढूंढ रहा है, इधर उधर ऑनलाइन देख सकते हो। अभी 8 नंबर है, सबलॉर्ड लेवल पे नहीं है, नक्षत्र लेवल पे नहीं है, लेकिन कस्पल सबलॉर्ड खुद चंद्र है और वो 8 नंबर दिखा रहा है। तो इसका मतलब कभी ना कभी इसको घर लेना हो तो इसको इनहेरिटेंस में थोड़ा हेल्प मिल सकता है, ऐसे होता है। हर एक नंबर अपना इफेक्ट तो रोल प्ले करता है। अभी 1 नंबर का क्या रोल है, खुद की मेहनत भी करनी पड़ेगी, सब कुछ बैठे बिठाए मिलने वाला नहीं है। अगर यहीं पर सबलॉर्ड पे 4, 8, 11 होता तो पूरा का पूरा घर मिल जाता इनहेरिटेंस में, ले भाई जा मजा कर। वैसा तो होने वाला नहीं है, खुद की मेहनत एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे। और भी बहुत सारी कुंडलियों को एक बार आपको मैं 12 के 12 कस्पल सबलॉर्ड बराबर से समझा दूंगा, फिर प्रैक्टिस ही करनी है और दुनिया भर के कॉम्बिनेशन नंबर सब देख देख के पूरा बैठ जाएगा माइंड में। ये क्लियर हो गया, इसमें कुछ डाउट है? नहीं।